हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट बता दूं कि यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या चीजें जो है वो डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें, और बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पूरा लेक्चर वीडियो हमने डाल के रखा है लेक्चर नंबर 1 में। प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से लेक्चर्स के साथ हमने डाल के रखा है। तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और हमारा 2 और चैनल है दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है यार। मतलब हम लोग कुछ नहीं है आपके सामने अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वो लेवल पे पहुंचेंगे। तो यार आप लोग के लिए हम दिनों जान से मेहनत करते हैं, और आप लोग के लिए कन्वीनियंस के लिए हमने 2 चैनल और बनाया हुआ है, JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर को गाइड करते हैं, करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो प्लीज चेकआउट कर लेना, जिसका नाम है JR टॉक्स। हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको जाके देख लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और एक और हमने नया चैनल की शुरुआत की है, व्लॉगिंग का। एक छोटा सा जोश आया है मेरे अंदर यार कि मैं भी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करूं, ठीक है ना। आप लोग के डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग ने मुझे रिकमेंड किया था। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली हम अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ JR व्लॉग्स जो हमारा सेकंड चैनल है, उस पर हम लोग बीच बीच में कभी हम जब भी बाहर निकलते हैं व्लॉग आपके लिए बनाते हैं। तो प्लीज़ जाके देख लेना, चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस हमने बना दिए व्लॉगिंग के, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और एक सेटअप टूर भी मैंने बनाया हुआ है कि यार कैसे मैं छोटे से एक बेडरूम में, मेरा एक कमरा जो है उसमें आपके लिए वीडियोज़ में देता हूँ आपको बना के। तो जाके देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर करवा देना यार, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो चलो बाकी चीजें हो गई, चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 2। अब इसमें हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट। थोड़ा बहुत ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, लेकिन वापस से आज थोड़ा सा हम लोग बताएंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे हीटिंग इफेक्ट के बारे में, वो मैंने आपको नहीं बताए थे, तो वो कंटिन्यू कर लूंगा। एंड फिर आज का छोटा सा लेक्चर हो जाएगा, इसमें हम लोग आपको हीटिंग इफेक्ट बता देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 3 से आपको इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, EC इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट में जैसे मैंने बात किया था ऑब्वियसली कि जब भी कोई करंट, ठीक है ना, एक सर्किट है, अगर एक सर्किट है समझ लो, ठीक है। ये आपका सर्किट है, आप सभी जानते हैं सर्किट मतलब क्या होता है, ठीक है। सेल्स होते हैं, बैटरी होते हैं, ये आपका सेल, ये आपका की, ये आपका रेजिस्टेंस R, ये आपका क्या है, एक तरीके से एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिक डायग्राम। अब आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हो रहा है, समझ लो इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां से पास हो रहा है, तो अगर ये एकदम स्ट्रेट होता, अगर ये स्ट्रेट होता, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेम चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन छोटा सा चीज जो है वो मैं आपको बताना था। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक करंट को यहां से पास करोगे, तो अगर बिजली का जो वायर है वो सीधा रहेगा, तो वो सीधा सीधा फास्ट में निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर स्ट्रेट रोड पे चलते हो, तो गाड़ी जब चलाते हो तो एकदम फुल स्पीड पे चला सकते हो, बिकॉज वो रोड जो है वो एकदम स्ट्रेट है, करेक्ट, एकदम फास्ट में आपके करके निकल गया, बहुत फास्ट जाके एकदम गाड़ी चला के निकल गए। लेकिन अगर आप वही रोड पे कुछ स्पीड ब्रेकर लगा दो, आप क्या कर दो, वही रोड पे एक स्पीड ब्रेकर लगा दो, तो क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा क्या वो रोड को क्रॉस करने के लिए? स्ट्रेट एकदम फास्ट से जा सकते हो क्या? नहीं, आपको ब्रेक मार मार के जाना पड़ेगा। एक स्पीड ब्रेकर आया, ब्रेक मारा, उसको पार किया, उसके जस्ट बाजू में 10 मीटर के बाद फिर एक और स्पीड ब्रेकर, फिर 10 मीटर का होता है ना, कहीं कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लाइन वाइज आ जाते हैं, तो आपको स्पीड कम करना पड़ता है, आप फास्ट नहीं जा सकते। तो सेम इसी प्रकार वहां पे जो करंट होगा, अब क्या हो जाएगा, फास्ट नहीं जा पाएगा। अब वो आएगा करंट यहाँ पे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। ये जो इतना जो रीजन है ना, इसमें जो करंट है बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, और करंट जब बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा अगर अंदर तक, तो ऑब्वियसली करंट से क्या होता है, गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी जहां पे करंट है, अब जैसे कि आप एक बल्ब ले लो, बल्ब को टच करके देखो, जैसे मेरे पास भी एक बल्ब है, उसको आप टच करो, ट्यूबलाइट होता है, खासकर ट्यूबलाइट देख लो, उसको टच करो, आपको गर्माहट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी में से भी करंट पास होता है तो वो चीज क्या हो जाती है, थोड़ी सी हीट हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब पहले ये स्ट्रेट था, तो आपका करंट बहुत फास्ट निकल गया। तो जब फास्ट निकल गया तो करंट को यहां पे रुकने का टाइम मिला नहीं, तो जितना गर्मी प्रोड्यूस होना चाहिए था बिकॉज ऑफ द हीट, उतना वो प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है? जितना वो करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस होना चाहिए था ये वायर में, ये उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाया होगा, क्योंकि वो फास्ट स्ट्रेट निकल गया। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपका जो वायर है वो क्या है,
ये जो वायर्स है यहाँ पे वो जिगजैग है, क्योंकि आपने क्या लगाया वहां पे, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रजिस्टर आर, रजिस्टर आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो लगाया हुआ है इसके वजह से क्या होगा, ये वायर जिगजैग है तो यहाँ पे करंट ज्यादा टाइम लेगा, एंड जब ज्यादा टाइम करंट यहाँ पे बिताएगा तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, जहां पे हीट की जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन से कंपोनेंट में, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेस होता है, आयरन, आयरन होता है ना, प्रेस, स्त्री करते हैं ना हम लोग, कपड़े को स्त्री करते हैं, घड़ी करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन में भी क्या होता है, ऐसा रेजिस्टर्स लगाया जाता है, और वो रेजिस्टर्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लाइक वायर जो है वो कॉपर के ही बन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। पहले मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ, आयरन हो गया, ठीक है ना, मैंने ये सब चीज़ बताया है। और उसके अलावा हीटर होता है, कुकर होता है, ठीक है ना, हीटर, कुकर, गीजर, ठीक है ना, गीजर, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं। तो नॉर्मल तौर पे जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कुकर वगैरह होता है उसमें नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है एज ए रेजिस्टर, नाइक्रोम का ऐसा वाइंडिंग्स वायर होता है। अपने प्रेस में माइका होता है, ठीक है ना, माइका वगैरह यूज होता है। बल्ब जो होता है वो पीला वाला बल्ब देखा हुआ ना, उसमें बहुत लाइट फेंकता है, तो पीले वाले बल्ब में क्या होता है, वो बल्ब के अंदर टंगस्टन के वायर होते हैं जो कि 3400 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो सकते हैं, ठीक है ना यार, इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो यार, बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती है, क्लियर है। तो ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज मैंने आपको बताई हुई थी, ये सब था हीटिंग इफेक्ट के बारे में। लेकिन और भी अगर कंटिन्यू करने की मैं बात करूं तो आपको एक कंसेप्ट नया इसमें पढ़ना है, जो कि होता है दोस्तों फ्यूज, जो आज मुझे स्पेशली आपको पढ़ाना था, जो कि है फ्यूज। तो फ्यूज की अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूज, आप सभी के घर में एक फ्यूज होता होगा, अगर फ्यूज नहीं होगा तो एक सर्किट ब्रेकर नाम का एक चीज होता होगा, या फिर एक और चीज बोलते हैं इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर ये एम को मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर सर्किट ब्रेकर, सुना होगा बहुत सारे नाम। एक होता है फ्यूज, नॉर्मल फ्यूज होता है, ठीक है, लाइक अ फ्यूज, ठीक है, तो एक फ्यूज होता है, एक होता है सर्किट ब्रेकर, एक होता है मास्टर सर्किट ब्रेकर। और ये तीनों जो है नाम अलग अलग है, लेकिन काम तीनों का एक ही है, तीनों का जो काम है वो सेम ही है। इसको मास्टर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, नॉर्मल तौर पे साइंटिफिक लैंग्वेज में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब करता क्या है ये, अब करता ये है, जैसे आप नोटिस करो कि आपके घर में जो करंट का सप्लाई होता है, क्या वो सेम होता है, क्या वो सेम होता है हमेशा, ऑब्वियसली सेम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि लोड जो है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी करंट का जो लोड आता है फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर, फ्रॉम द वायर्स, इलेक्ट्रिक पोल से जो हमारे घर में सप्लाई आता है बिजली का, वो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी लाइट डिम हो जाती है, कभी लाइट एकदम फास्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा यार, हमारे घर में भी होता है ये सब चीज़, वाइल रिकॉर्डिंग वीडियोस भी होता है, इसके लिए कभी कभी वीडियो बनाने में शायद डिले हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आकर, कभी लाइट चला गया, इन्वर्टर इतना बैकअप नहीं दे पाता है, ठीक है ना, नॉर्मली देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता है, जितना हम 4-5 लाइट्स जला के आपके लिए वीडियोस जो रिकॉर्ड करते हैं ना, उतना नहीं दे पाता है, ये तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलो मेरे घर की बात हो गई, नॉर्मल बात हो गई। बट एक चीज मैं आपको बता दूं यार कि मैं क्या बात कर रहा था, कि सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज के बारे में। तो आपके घर में एक फ्यूज होता है, वो क्यों होता है कि जब भी अगर ऐसा मौका आता है, जैसे आपके घर में अगर लोड शेडिंग हो रहा है या फिर जो करंट का सप्लाई है कम ज्यादा हो रहा है, तो अगर बाई चांस आपका एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, समझ लो टीवी है आपके घर में, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है टीवी, और टीवी का एक लोड है कि इतना टेम्परेचर, सॉरी माफ करना, इतने एम्पियर तक करंट अगर आता है तो ही वो संभाल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो वो टीवी फ्यूज भी हो सकता है। टीवी फ्यूज मतलब टीवी खराब भी हो सकता है, आपने देखा ना, जैसे आपने शायद किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे घर में मैंने किया है। क्या पता है क्या, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, ये आपने किया है कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर से बताना, कि आपके घर में जब भी लाइट ऐसा ऊपर नीचे होता है, यानी कभी लाइट एकदम ज्यादा हो गया, कभी लाइट एकदम कम हो गया, तो आप फटाफट जाके सबसे पहले क्या बंद करते हो होता है कि नहीं, आप सबसे पहले अपना टीवी बंद करते हो, फ्रिज बंद करते हो, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर एयर कंडीशन अगर आपके घर में, तो आप मेन स्विच ऑफ कर देते हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एयर कंडीशन भी स्टेबलाइजर के साथ आते हैं, पहले जमाने में नहीं होते थे, तो फटाफट हम जाके बंद करते थे कोई भी चीज को, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर कोई भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कनेक्टेड रहते थे। तो जब लोड शेडिंग होता है, बहुत ज्यादा बिजली ऊपर नीचे हो रही है, लाइट बार बार होता है, तो हम लोग फटाक से बंद कर देते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि वो खराब ना हो जाए। और क्यों खराब होगा? ऑब्वियसली कि जब करंट ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा, तो उसके वजह से उसके जो फिलामेंट्स होंगे, जो रेजिस्टर्स होंगे, वो जल जाएंगे। जैसे आपको पता है एक बल्ब होता था पहले के जमाने में, अभी बहुत कम होता है, एक बल्ब होता था इस प्रकार, ठीक है ना, और इसके अंदर ना ऐसे वायर होते थे, इस प्रकार से ऐसा वायर होता था, ठीक है। वो मेरे को लगता है कुछ 10 रुपए का ही बल्ब आता था वो, मुझे जहां तक याद है, टंगस्टन बल्ब जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट्स जो होते थे ना नॉर्मली, वो अगर बहुत ज्यादा भी लाइट जोर से आ गया ना, तो वो टंगस्टन का जो वायर होता था ना, वो पिघल जाता था और वो टूट के उधर ही गिर जाता था, तो हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, ऐसा वाला हम लोग बोलते थे। इसका मतलब क्या है कि जो करंट का सप्लाई है,
जो वोल्टेज का सप्लाई है वो हर कोई झेल नहीं पाता है। तो उसके लिए हम लोग को बचाने के लिए हम क्या करते थे, हम फटाक से बंद कर देते। लेकिन यार इतना क्यों मगजमारी करना, हमारे पास अगर घर में फ्यूज लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मास्टर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस क्या करते हैं, ये डिवाइस क्या करते हैं कि इसके अंदर, अगर नॉर्मली मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, इस प्रकार से फ्यूज होता था पहले के जमाने में, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया डायग्राम, देखा तो होगा ही आपने, ठीक है ना, इस प्रकार से फ्यूज होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ वायर ऐसा लगे रहते थे, ऐसा कुछ वायर जो है ऐसा वायर लगे होते थे, और ये फ्यूज को देखा होगा पोर्सिलिन मटेरियल का बनता था, पोर्सिलिन पत्थर जैसा, उसको हम लोग ऐसा घुसाते थे, वो जो बड़े बड़े सॉकेट्स होते थे, बड़े बड़े सॉकेट, उसके अंदर ऐसा घुसाने का, ठीक है, आपने देखा होगा यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, वी डोंट हैव लाइक इमेज में यहाँ पे दिखा सकूँ, लेकिन फिर भी मतलब आप इमेजिन कर लो कि हम लोग ऐसा सर्किट लगाते थे। आजकल के तो आपका जो मेन स्विच बोर्ड होता है उसमें मास्टर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी आता है। तो होता क्या, ये काम क्या करते हैं, इतने सारे मैंने बकवास कर दिया आपके लिए, लेकिन यार काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि जैसे ही आपका बिजली जोर से आया, इसके अंदर जो वायर रहेगा ये बनता है यूजुअली कॉपर से। किससे बनता है? कॉपर का जो मटेरियल होता है इससे बना होता है, जो कि एक महीन सा पतला सा वायर होता है, कॉपर का एकदम पतला सा महीन सा वायर होता है। होता ये है कि जब भी करंट जोर से सप्लाई आएगा, खतरा क्या है, कम आना खतरा है कि ज्यादा आना खतरा है? ऑब्वियसली ज्यादा आना खतरा है, क्योंकि कम आएगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मालूम है कि कम रहेगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, लेकिन ज्यादा अगर आ गया तो उसके अंदर के जो रजिस्टर्स है वो जल जाएंगे और पूरा जो आपका टीवी हो गया या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है आपका वो खराब हो सकता है। तो ज्यादा में खतरा है, तो ज्यादा जब आएगा तो ऑब्वियसली ये जो वायर होंगे उसमें जब बहुत ज्यादा करंट आ गया तो वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और जब वायर हीट हो जाएगा तो वायर पिघल जाएगा, और जब वायर पिघल जाएगा तो वायर टूट जाएगा। तो जैसे ही अगर ये वायर टूट गया तो जो सर्किट कंप्लीट हो रहा था हमारा, अगर ये बीच में से एक वायर टूट गया तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। करंट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, लेकिन यहां तक आके अटक गया, क्योंकि ये और ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि वायर टूट गया है। तो जब वायर को तोड़ देगा ऑटोमेटिकली करंट, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। कौन? ये जो फ्यूज है ये खुद ही फ्यूज हो जाएगा और पावर कट हो जाएगा, हमारे घर में पावर चला जाएगा। और पावर चला गया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए थे, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो भी लगे हुए थे, वो बच जाएंगे ना, वो तो फ्यूज नहीं होंगे ना। फ्यूज यहां पे क्या हो रहा है, खुद फ्यूज हो रहा है। जो फ्यूज कंडक्टर जो आपने लगाया था, जो सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो आपने लगाया था, वो खराब हो रहा है, और आपका जो हजारों लाखों का जो सामान था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, उसको वो बचा रहा है। यानी कि काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो यही होता है सेम सर्किट ब्रेकर में और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में, जो क्या करता है, खुद अपने अंदर जो वायर्स होते हैं उसको फ्यूज कर डालते हैं, क्योंकि जब जोर से इलेक्ट्रिक करंट जब आएंगे तो वो वायर पिघल जाएंगे, उधर ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब वैसा वाला नहीं, आग लग जाना। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट यहां पे शॉर्ट हो गया, यानी कि सर्किट टूट गया। अब सर्किट टूट जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो जो बिजली पे चल रहे थे, पावर कट ऑफ हो जाएगा, तो वो नहीं चल पाएंगे, और इस तरीके से आपके जो हैवी मशीनरीज, हैवी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। इसीलिए हमारे हर घर में, हर इंडस्ट्रीज में, हर जगह ये फ्यूज या तो सर्किट ब्रेकर या तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, और यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। क्लियर है? तो हर जगह, चाहे लाइट हो, फैंस हो, रेफ्रिजरेटर हो, हर जगह कहीं ना कहीं हर एक स्विच बोर्ड में एक फ्यूज जरूर से लगा होता है, और वो बहुत ज्यादा काम आता है इस प्रकार से। क्लियर है? तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। हम आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपके लिए लेकर आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी हमने हीटिंग इफेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया आज, कि बिजली के वजह से क्या क्या हो सकता है हीटिंग इफेक्ट में। लेकिन अब बिजली की वजह से मैग्नेट्स यानी मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होता है, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल भी आएगा, मजेदार चीज है, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।